Okay, children. So at morning time we have discussed, we have completed, okay, Yes, the sir. theory of VBT, and now we are in the problem section. So we are doing problem based on VBT. Okay. VBT. So keep on watching my all videos, children. Then you will get Yes, sir. I complete. saw all your videos. Did you understand? मेरा बात समझ में आया कि क्यों वॉच करने बोलता हूँ आप लोग को? हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ, वो कंटिन्यूएशन चलता है। जैसे अभी देखो, अभी आपसे पहले जो क्लास हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर जैसे 52 कराया, 53 कराया, नहीं समझे बात को? हेलो? यस सर। उसी तरह से अब इस जो मैं भेजूंगा ये वीडियो को आप वॉच करिएगा, तो उसमें देखो आपको आप लोग का सवेरे पढ़ाई हुआ था, वो कहाँ तक हुआ था आपको याद है? शायद हम यहाँ मेरे सर देखो यहाँ तक छोड़े थे ना, यस सर। याद आ रहा? लेकिन उसके Yes, sir. बाद देखिए, Yes, sir. हाँ, उसके बाद देखिए ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये मेरे वीडियो में है, जो 3 बजे से, आज का डेट और मैं समय दोनों लिख दूंगा। हाँ तो सर, आप देखे उससे थे वो हाँ आप उससे क्या वीडियो होगा, डाल आप दिए। जब ये वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है, ये नोट्स में क्या बोल रहा है ये। हाँ, गुड इवनिंग। ओवरलैपिंग देखो, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, ये आप पढ़िएगा, आप देखिएगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। इसलिए आपका टाइम मतलब वेस्ट नहीं होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ज्यादा नोट्स मिलेगा। इसलिए 52 हो गया, 53 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 54 बना रहा हूं बेटा। ओके, हेलो बेटा। ओके Yes, sir. ओके। हाँ, सो लिखो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। अगर आपके पास मटेरियल होगा तो ये पेज नंबर मेरा 24 है, ये पेज नंबर नारायणा मटेरियल। Sir, chapter chemical bond only. Yes, definitely chemical bonding only. Okay, next is, see, one question is linear combination of two atomic orbitals belonging to two atoms, and each having one electron leads to a ओके। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। सवेरे बताया था मैंने, लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लैटरल कॉम्बिनेशन Yes, sir. of two atomic orbital belonging to two separate atoms, each having electron leads to a, option 1, each having one electron means unpaired electron, leads to a, ओके, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा है सिग्मा बॉन्ड। सर सिग्मा बॉन्ड ही होगा। डबल बॉन्ड। देखा जादू, देखा पढ़ाई करने का, एकदम कितना इजीली बता दिए, मतलब पूरे ऑप्शन को देखने का भी मन नहीं किया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा है पाई बॉन्ड। So sigma bond. सिग्मा बॉन्ड ही आंसर होगा। इज सिग्मा बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, एस पी, माइनस नहीं है ये, एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग
SP overlapping is present. सर इसको म्यूट कर अपने आप को म्यूट कर लो बेटा, जिसका बहुत गहरी सांसें चल रही हैं माइक के पास. इज प्रेजेंट इन नंबर 1 BR2, नंबर 2 H2, नंबर 3 O2 एंड नंबर 4 HF. H2 होगा HF. वाह, देखा जादू. आपको जादू समझ में आ रहा है कैसे फटाफट आंसर बन रहा है? Yes sir. Yes, sir. क्योंकि इसमें आपका भी जादू है sir. आप ध्यान रखिएगा, इसमें BR में PP ओवरलैपिंग हो रहा है. आप PP ठीक से overlapping. देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसमें Yes, sir. SS ओवरलैपिंग हो रहा है. इसमें भी PP ओवरलैपिंग हो रहा है. इसी में PP. केवल इसी में SP S और P SP हो रहा है. ओवरलैपिंग हो रहा है बच्चों. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 56. कितने बच्चे ज्वाइन किए बच्चा? 11 बच्चे. थोड़ा और ज्यादा ज्वाइन होना चाहिए. एनीहाउ बच्चों, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है ना, सवेरे भी मैंने आपको नोटिस दिया था, अगर आपके अगल बगल अगर अभी भी कोई आपके फ्रेंड सर्किल में जिनका एडमिशन नहीं हुआ बेटा 11 में, उनको इमीडिएटली ज्वाइन करने बोलो बेटा. और मेरे को बोलो, मैं कराऊंगा मेरी आईडी से. ओके, ठीक है सर. तो थोड़ा मेरा रेपुटेशन बढ़ेगा. मैंने कहा था ना तुम लोग को. Yes, sir. थोड़ा सा उन लोग को भेजो. Yes, sir. वो लोग को मेरा वीडियो भेजो. वो लोग को देखो वो लोग कैसे सर पढ़ाते हैं. एकदम पूरा पढ़ाते नहीं है, पढ़ा डालते हैं, बोलना है. हेलो बेटा. Yes sir. Okay, sir. हाँ, इस तरह से थोड़ा ये करो बेटा, थोड़ा हेल्प करो मेरे को. एनीहाउ क्वेश्चन नंबर 56. Which one of the following? Which one of the following is an incorrect statement? Is an incorrect statement. इनमें से कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ओके, तो नंबर 1, a pi bond is formed when a sigma already exists. A pi bond formed. It's Pi true. bond formed when a sigma already exists. Sigma bond already का स्पेलिंग बोलो बेटा. मैंने सही लिखा है क्या? Yes, sir. ओके, थैंक यू. एग्जिस्ट. ये ऑप्शन सही है या करेक्ट है? करेक्ट है. लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा है, तो हम लोग इनकरेक्ट निकालेंगे, मतलब इनकरेक्ट. लेकिन हाँ, हम लोग को इनकरेक्ट खोजना है. लेकिन ये चीज है करेक्ट स्टेटमेंट. हम लोग को इनकरेक्ट खोजना है. तो आओ, मेरे को समझ में ये नहीं आता है कि ये लोग इनकरेक्ट पे क्या जाते हैं. बाबा करेक्ट चीज देखो ना. लेकिन क्या बोला जाए, जमाना कितना खराब है. अच्छा सर, हाँ बोलो हम लोग बेटा. को नारायणा का मटेरियल कब मिलेगा? नारायणा का मटेरियल ऑलरेडी सेंड कर दिया हूँ आपको. मतलब बुक का बात कर रहे हैं सर. बुक का ऐसा है कि आप लोग अपना एड्रेस मेरे को भेज दीजिए, मैं पोस्ट ऑफिस से भिजवा देता हूँ पार्सल. पक्का सर? हाँ, सच में तो सर. और क्या सर मैं व्हाट्सएप में SMS कर दूं? हाँ सर बिना बुक के ना सर ऐसे फोन से इतना पढ़ाई नहीं हो पाता है. सर बहुत चलो, अच्छी प्रॉब्लम बात है. होता है. ठीक है. आप लोग सब अपना मेरे को एड्रेस भेज दीजिए, मैं सबको पोस्ट करा देता हूँ. सर पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज पर्सनल ग्रुप में नहीं. Okay, ग्रुप में sir. मैं परेशान हो जाता हूँ. ठीक है. ग्रुप में केवल मैं क्वेश्चन, असाइनमेंट, मटेरियल, नोट्स और कोई इंफॉर्मेशन है तो भेजने के लिए इस्तेमाल करता हूँ. समझ गए बात को?
Yes, Yes, sir. sir. यस। तो जिनको सारा जिनको बुक दे मटेरियल, देंगे हाँ, आप। जिनको जिनको ये सिर्फ मटेरियल केमिस्ट्री। चाहिए, जिनको जिनको मटेरियल चाहिए वो अपना फुल एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपको पार्सल करा दूंगा, ठीक है? Sir, Satyam sir told that from today we have physics class at 4 p.m. हाँ सर, ऐसे बोला था पर नहीं हो रहा है क्लास। सर बोले थे आज शायद उनको खाली 13 लोग हैं। नहीं, ए बाहर बेटा जाना फोर पड़ता है। इसमें जिस फोर, बात में तो लोग नहीं आता मैं बोली। हेलो, हाँ सर। मैं Yes, अभी sir. Sir, मैं बंद कर फिजिक्स दूं के अभी सर क्या? मतलब वो बहुत दूर से आते हैं, तो दोबारा को चले जाते हैं भाग करके, क्योंकि उनकी उम्र का Hello. ए मेरे से बात करो, मेरे से। अभी मैं क्या करूं, बंद कर दूं? इस वजह से sir class हो रही थी नहीं पता नहीं है. तब मालूम नहीं है, रुको। ऑथराइज बोला था में से अभी inform मेरा क्लास है, करेंगे। आप मेरा क्लास करते रहो। हेलो, Yes, हाँ sir. सर। Sir. हाँ, कोई एक जन जा करके आप चेक कर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो चलो हम अपना बंद, लेकिन मेरे को कोई पूछेगा कि आपका क्लास था, आपको तो मैंने कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, आप कैसे क्या कर दिए, है कि नहीं? सर सत्यम सर ने सर बोला था सत्यम कि सर अगर- कंफर्म नहीं थे आज, बोले हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. हाँ, सर तब सर मैं तो सब बोले थे confirm- कि अगर होगा तो कंफर्म करेंगे। सुनो, सर अभी अगर होने से मेरे पास मैसेज आ जाएगा। यस सर, नहीं है शायद। हाँ, वो शेड्यूल। देखो किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। चाहता का अपना बेटा, अपना अपना प्लीज, अपना बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा मेंटेन करो बेटा। चलो दूसरा ऑप्शन देखो। ए पाई बॉन्ड may be formed by the overlapping of P or D, overlapping of P or D orbitals. हो सकता है, बन सकता है पीडी। ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। हाँ सर। पी ओवरलैपिंग होगा तो पहले सिग्मा बन जाएगा, फिर बाद में पाई बन जाएगा। उसी तरह से डी ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड बना सकता है। ओके बेटा। हाँ सर। हेलो हेलो, आर यू रेडी? हेलो सर. हेलो. हाँ, कोई डाउट होने से हमसे पूछेगा। ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हम लोग को इनकरेक्ट निकालना है। ए पाई बॉन्ड वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके। ए पाई बॉन्ड कहाँ गया? ए पाई बॉन्ड is formed by the overlapping of hybrid orbitals. तो अब बच्चों, अब देखो, मैं किसको, सिमरन को अनम्यूट करता हूं। यस सर. ठीक है, थोड़ा साउंड मेंटेन करके रखना। इसको अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू सर. ओके, फिर भाग्यश्री को अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू सर. ठीक है, तो 1 2 3 4, एक को और अनम्यूट कर देता हूँ। चलो अभी पहले 5 क्यों सर? धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलता हूँ। ओके ठीक है सर। यस सर. ओके, देखो, ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। चिल्ड्रन,
हाइब्रिड, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हिंट दे दूं, जो हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड बेटा। मैंने बहुत बार sp sp2 sp3 याद, Yes, sir. हाँ तो सर। मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एक लंबा कहानी है, लेकिन हमेशा ये याद रखना, ये सत्य बात है, ये करेक्ट बात है। हाइब्रिड जी सर। ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। Yes, sir. इसने कहा है कि एक पाई बॉन्ड इज, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ना हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग करता है, लीनियर ओवरलैपिंग। हाँ सर। लीनियर ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो फिर बोल रहा सर है, ये करेक्ट आंसर है। आंसर तो ये है, इनकरेक्ट है। वेट करो, ऑप्शन ये 4, ऑप्शन हाँ। 4 भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है ऑप्शन सर। 4, ए पाई बट बॉन्ड इज आंसर यही फॉर्म, होगा। a pi bond is formed, a pi bond is formed by the lateral overlapping, करेक्ट है। सर ये तो of करेक्ट atomic है ना? orbitals। करेक्ट है सर। तो फिर 3 करेक्ट Then आंसर option होगा। 3. 3 incorrect. ऑप्शन 3 इज द आंसर। तो ये भी करेक्ट है, यही इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट ही पूछने बोला था, ठीक है। यस सर। Yes. अच्छा, इस क्वेश्चन को मल्टीपल में चेंज किया जा सकता था। मल्टीपल का मतलब समझ रहे हो, एक से ज्यादा करेक्ट हो। हेलो, हाँ सर। यस सर। Yes, sir. मल्टीपल, हाँ मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन में चारों भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी, 2 भी, 1 भी। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? सर 1 1, to 2 4। and 4. 1, 2, 4. आप समझ में आ गया बेटा? जी सर। यस सर। तो अब देखिए, तो हमारा आंसर ये वाला चीज इनकरेक्ट वाला, जमाना कितना ये हो गया, देखो इनकरेक्ट वाले को सही बोलना पड़ रहा है। आ गई बात समझ में? हाँ यस सर। सर। ओके, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको क्या समझाना चाह रहा था? ये क्वेश्चन आपको ये समझा रहा था कि पाई बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। Yes. यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मेरे को एक बार चेक करने, तो हमने दिया जो सही दिया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, 56 का थर्ड ऑप्शन, यस सही है। क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों, जो भी अपना साउंड मेंटेन कर लिया होगा बताना, मैं धीरे धीरे उन लोग को अनलॉकडाउन करूंगा, अनलॉकडाउन। 57, हाउ मेनी sigma and pi, how many sigma and pi bonds are present in tetracyanoethylene, tetracyanoethylene। बाबा समझ गए? तो ऑप्शन रुको, 1 देते हैं। ऑप्शन 1 9 सिग्मा, ओके, एंड 9 पाई। ऑप्शन 2 5 सिग्मा एंड 9 पाई। ऑप्शन 3 9 सिग्मा and 7 pi, and option 4 8 sigma and 8 pi। ओके, अब देखो मैं कुछ को पहले, कौन कौन रेज हैंड किया है, सब रेज हैंड कर दिया। सिमरन गुप्ता को तो मैंने पहले ही म्यूट अनम्यूट कर दिया। सब ओके, अनम्यूट कर दिया एक जन को। जिसको अनम्यूट करना है हाथ उठाओ बेटा, मैं कर दूंगा। एक बार रिक्स करूं, सबको अनम्यूट करूं एक बार?
ओके। ये बहुत खतरनाक है। अरे बाबा, अरे बाबा। चलो फिर से एक दो पार्टिसिपेंट बोलो। ये लॉकडाउन बहुत खतरनाक है भाई। हेलो, कुछ लोग हुए? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, चलो अब मैं धीरे धीरे खोलूंगा भाई। लो अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं करूंगा, सबको करूंगा मैं। अभी तो सबको अनम्यूट कर दिया था। एनी हाउ बेटा, ये क्वेश्चन कहाँ फंसेगा मालूम है? अब आपको ये तो मालूम है कि सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, लेकिन अब आपको ये नहीं मालूम है कि टेट्रासाइनोइथाइलिन क्या है। सर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये कॉमन नाम है, और ये आप लोग सीख भी जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इसी तरह से एक एक करके आपके दिमाग में सेट होते जाएगा। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स के नाम सेट होते जाएंगे, धीरे धीरे याद करते जाइएगा। ठीक है, हेलो। ठीक है सर। हाँ सर। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 57। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा है, देखो इथाइलिन मतलब C डबल बॉन्ड C। ठीक है बेटा, हाँ और सर। उसके साथ, हाँ उसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 बार, और CN मतलब साइनो। ठीक है, और इथाइलिन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझ में आई बात? हाँ सर। चलिए अब जल्दी से खोजो कितना सिग्मा कितना पाई। मैं तब तक कुछ लोग को अनम्यूट कर देता हूं। ओके नेक्स्ट। अब देखो खोज लिया बेटा कितना सिग्मा कितना पाई? मेरा हेल्प चाहिए? ये देखो, ये सिग्मा है, सर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा है, 2 एटम के बीच में सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। ठीक है, तो पहले तो सिग्मा चेक कर लो तो एक बार। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 9 9। 9 सिग्मा है। 9 सिग्मा मतलब या तो ये और नहीं तो ये करेक्ट होगा, है ना? ठीक है, हाँ सर। कौन कौन से ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे? ये और ये, खत्म कहानी। इसका हाँ मतलब सर। अगला पीछा नहीं छोड़ा है, पाई बॉन्ड भी बोला है, कैलकुलेट करो। ठीक है, हाँ सर। तो देखो 2 पाई बॉन्ड इधर है, 2 4 और 6 और 8, 8 पाई बॉन्ड है। सर 9। 9 एक इधर भी पाई बॉन्ड है। ठीक है बेटा, हाँ सर। कौन सा ऑप्शन सही First होता हुआ दिखाई option. दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Option 1. समझ गए? ये सब पाई है इधर में, पाई पाई, 2 टू पाई 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 का हिसाब किताब रखना चाहिए सबको। पाई पाई का हिसाब किताब रखता हूं मैं, पाई पाई का, लेकिन ये वो पाई नहीं है। ठीक है, चलो तो 9 सिग्मा, तो ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 तुम मिस कर गए हो बेटा। क्या चीज में मिस कर गए हो? तुम पाई बॉन्ड को गिनने में मिस कर दिए। ओके, डोंट फील अनहैप्पी, ट्राई नेक्स्ट टाइम। ओके, चलो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन कौन सा था? 57। समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ओके। भास्कर यादव अनम्यूट हो गया? यस सर। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइम भी बताते जाना थोड़ा सा। 57 हो गया। 425।
4:25, तब हम लोग के पास समय अच्छा खासा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे बीबीटी पे, बीबीटी। ओके, नेक्स्ट। 58. अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 60। ओके, 58. हाँ 58 के बाद में मतलब फिर दूसरा टॉपिक पे क्वेश्चन चला गया, तो अब हम लोग दूसरे मतलब लेवल पे आ गए। हेलो, हाँ सर। Okay. हाँ अब ये Okay. लेवल जो क्वेश्चन था वो क्लास वर्क का असाइनमेंट था, ये होमवर्क है। ये एक्चुअली आप लोग को बनाना चाहिए था, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। और नहीं तो एक काम करता हूँ होमवर्क वाला आप होमवर्क के लिए दे देता हूँ। मैं थोड़ा सा जो क्लास वर्क है उसको करता हूँ, कुछ असाइड, इसीलिए ग्रुप बनाया हूँ, होमवर्क भी भेजा करूंगा आप लोग को। तो रुकिए, मैं कहाँ गया, बीबीटी। ओके, बीबीटी, यस। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, पेज आपका 36 एंड क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 26। वाह क्या तालमेल है, पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 26, और हमको लग रहा है समय भी हो रहा है 4:36। 27 4:27 हो रहा है। 27, अच्छा। ओके, 1 मिनट से चलो, व्हाट ए कोइंसिडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओके। ये बेटा जब लॉकडाउन सब खत्म हो जाएगा, अपना अपना क्लास जाने लगोगे, फिर भी ना ऑनलाइन क्लासेस करते रहना शाम को बैठ करके, ओके सर। यस सर। कि नहीं करोगे, थक जाओगे। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं नहीं। बाकी का पता नहीं। ठीक है, जैसा अच्छा लगे, है ना। आप ही रहेंगे ना सर, और कोई तो नहीं रहेगा। हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ, ऑनलाइन सब क्लासेस भी करते रहोगे। मैं खूब पढ़ाना, सर, मैं बहुत, कौन से ब्रांच के हैं? सर अरे हावड़ा बेटा मैं ब्रांच के हैं। एकदम आप उसकी टेंशन मत लो। मैं ये बोल रहा हूँ, स्कूल जब आएगा शाम को 3 बजे, कितना बजे छुट्टी होगा ना, उसके बाद भी मैं पढ़ाते रहूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाते ही रहता हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सर पढ़ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ओवरलैप, जीरो ओवरलैप या जीरो ओवरलैपिंग। देखो पहला ऑप्शन, ओके, पहला ऑप्शन, टिंग येलो कलर का बनाया मैंने, ठीक है। और फिर मैंने बनाया ओवरलैपिंग, और फिर मैंने कलर बनाया, ठीक है, ये देखो ऐसे करके, ओके। और मैंने इधर जो कलर दिया था वो दिया था ब्लू कलर, टक 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 टक, ब्लू कलर। टेंशन मत लो, एकदम टेंशन मत लो, एकदम ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है। और जो एक्सिस है, याद है मैंने सवेरे कहीं बताया था एक्सिस क्या होता है, आइसक्रीम, याद आ रहा है। हाँ यस सर। सर। ओके, ये ऑप्शन 1 था। ऑप्शन, कोई टेंशन नहीं लेना बेटा, ये सब स्टाइल है, मैं पहले बता रहा हूँ, डरना नहीं। छोटा सा चीज है, उसको इतना स्टाइल से बता दे रहा है कि सब घबरा के देर भाग, नहीं समझे बात को, इसलिए डरना नहीं है। उसको भैया अपना लेवल मेंटेन करना है ना, कि मेरा आईआईटी का क्वेश्चन है, मेरा मेडिकल का क्वेश्चन है, नहीं समझे बात को। हाँ सर। तो देखिए, आपको दिस इज द एक्सिस, एंड थोड़ा बीच बीच में मैं अमेरिकन स्टाइल में भी चला जाता हूँ, ठीक है। ओके, क्योंकि मेरी एक बेटी फॉरेन में पढ़ती है, आउट ऑफ इंडिया, तो उसके साथ बात कर करके मेरे को बीच बीच में थोड़ा आ जाता है फ्लेवर, लेकिन मैं क्या करूं,
आप जिस भाषा में बोलोगे मैं उसी भाषा में बात कर सकता हूँ, उसी भाषा में। ओके। वैसे मुझे मालूम है इंग्लिश और हिंदी मिला के बोलने में बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो ओवरलैप? चलो बताओ। हेल्प लेना है मेरा? हेल्प लेना है? हाँ सर। Yes, हेलो sir. बेटा, सब तरफ से हाँ आवाज नहीं सर। आ रहा है। Yes, sir. क्वेश्चन माइक के थोड़ा बगल में आओ जिससे क्लैरिटी से आवाज आए। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो बेटा, देखो बता रहा हूं मैं। देखो एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, देखो एक कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पर है वो कॉन्सेप्ट। इसीलिए बोल रहा हूँ मेरा प्रीवियस 3 बजे का वीडियो जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। और अब देखो कहाँ गया, कहाँ गया? देखो ओवरलैपिंग बच्चों, देखो ये ओवरलैपिंग बच्चों 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अगर सेम कलर वाला मैच कर रहा है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव। हेलो? यस सर। सर। हाँ, सेम कलर वाला तो मैंने उस वहां पर कंजूसी कर दिया था, कलर नहीं दिखाया था। कलर की जगह मैंने ना प्लस कलर और माइनस कलर बोल दिया था। हेलो? यस सर। तो यहाँ पर प्लस प्लस कलर मैच कर रहा है कि नहीं? चार्ज नहीं है, वो कलर है। सर मेन सेम कलर्स मैच करेगा तो हाँ पॉजिटिव। तो कलर, हाँ मतलब कलर, यहाँ पर कलर मतलब मैंने बोला है नेचर। जो लोब होते हैं ना, लोब, यस सर। उसके अंदर 2 लोब में दोनों का नेचर थोड़ा थोड़ा अलग होता है बेटा। एक का बॉन्ड बनाने का होता है, एक को बॉन्ड तोड़ने का होता है। ये लोब होता है। ये आपको थोड़ा दिन के बाद समझ में आएगा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। माइक के सामने थोड़ा सा ये रहो और हाँ ना बोलते जाओ। यस सर। Yes, sir. ओके। तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, ये यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ सेम कलर का मैचिंग अगर हो रहा है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सेम कलर का अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा तो उसको नेगेटिव, ठीक है। यस सर। और अगर Okay. हाँ, और अगर वो जो ओवरलैपिंग हो रहा है बेटा, अगर प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो रहा, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो रहा तो उसको हम कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। ओके। अब इतने से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आगे बढ़िए। ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। तो अब आप मेरे को इस सवाल का जवाब दीजिए। पहले तो ये बताइए, इसमें जो ओवरलैपिंग हुआ बेटा, ब्लू ब्लू ओवरलैप हुआ है? यस सर। Yes, sir. इसको कौन सा Positive. ओवरलैपिंग कहेंगे? कौन सा ओवरलैपिंग कहेंगे? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। ये कौन सा ओवरलैपिंग होगा या होने जा रहा है? इस नेगेटिव Negative.
समझ गए? ऊपर में अलग कलर है, नीचे अलग कलर है, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग तो होगा लेकिन नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि इसका कलर मतलब इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। समझ में आई बात? यस सर। और टेक्निकल अगर टेक्निकल वर्ड बोलेंगे तो उसको वर्ड है फेज। क्या बोलते हैं उसको? फेज, PHASE, फेज। फेज। हेलो? यस सर। हाँ, ये फेज बहुत जगह यूज होगा। फेज, भैया तुम्हारे यहाँ जो बिजली आती है कितने फेज में आती है? तो 3 फेज है, 2 फेज है, 1 फेज है, वो है, ये है। नहीं समझे बात को? एड्रेस बताने के लिए भी फेज का यूज करते हैं। समझ गए? यस सर। हेलो? तो यहाँ Yes, पर sir. फेज का मतलब नेचर, फेज का मतलब नेचर होता है। नेचर मतलब नेचर 2 प्रकार के होते हैं, बॉन्ड बनाने वाले और बॉन्ड नहीं बनाने वाले। हेलो? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अगर सेम फेज ओवरलैप करते हैं तो मतलब बॉन्ड बनने वाला, मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग। उल्टा फेज वाला अगर ओवरलैप करता है तो ओवरलैप तो हो जाएगा लेकिन वो नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगा। यस सर। और अगर प्रॉपर डायरेक्शन से नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग बच्चों। Number 4. तो ये देखिए नेगेटिव, ये कैसा है? ब्लू मैच कर रहा है। यस सर। Positive. तो ये पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो, ये जो ब्लू कलर का जो s ऑर्बिटल है p के साथ, ठीक है, p के साथ, ब्लू के साथ भी जा रहा है और येलो के साथ भी जा रहा है कि नहीं? यस सर। मतलब यहाँ पर ये कंफ्यूज्ड है कि कहाँ जाएं। हेलो? यस सर। तो ऐसा ओवरलैपिंग को हम कौन सा ओवरलैपिंग कहते हैं? जीरो ओवरलैपिंग। देखो कितनी इजी वे से आपको बात समझ में आ गई। लेकिन असली मुद्दा तो तब होगा जब मैं इसके की शीट में जाऊंगा और चेक करूंगा कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो 0 पूछा है तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे लिए नहीं सही है, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे लिए सही है। हमारे लिए पूछा है कि जीरो ओवरलैपिंग कौन है, तो हम लोग का क्राइटेरिया इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर ये आ जाएगा 36। और 36 का बच्चों, 36 का ऑप्शन 4, यू आर करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ओके, No, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। Sir, it is 27 or 37. 37. Oh, very clever, very 27, clever. sir. Question number is 27. Okay. Okay, sir. Okay. VBT. Okay. VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो आज पढ़े हम लोग। ठीक है, ऑफ एक तो था पॉलिंग, PAULING, नाम आया था ना, याद आ रहा है? हेल्प, HELPS, हेल्प्स। कौन था? हिटलर, लंदन, पॉलिंग, स्लेटर। याद आ रहा है? हेलो बेटा, Yes, sir. याद आया नाम? नहीं याद आया? Yes, sir. सर अभी तक सुबह वाला वीडियो नहीं देखे हैं। हाँ तो अरे बाबा आप लोग कहाँ गए हम लोग? हाँ देखो बेटा, तुम लोग थोड़ा समय निकाल के कैसे भी एकदम जुनून होना चाहिए कि एकदम देख डालना है। देखो ये देखो कहाँ गया वो, कहाँ गया, एकदम सब चीजें देखो। Valence bond theory was given by and so many scientists was involved in giving this thing, and one was Hitler से H लेंगे, लंदन साइंटिस्ट का नाम था। ओके, अब मत बोलिएगा लंदन तो जगह का नाम है, जगह का भी नाम है, इंसान का भी नाम है। ओके, और एक जन कौन दिया था? बड़ा अजीबो गरीब नाम सब रहता है। हम लोग के यहाँ ये सब नहीं होता है। हम लोग के यहाँ ऐसा जरूर होता है, मिस इंडिया ऐसे होता है, लेकिन
लेकिन ऐसा नहीं रहता। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज कोलकाता। क्या? माय नेम इज कोलकाता। माय नेम इज दिल्ली। ओ, लेकिन उधर अंग्रेज में सब चलता है। देखो, जगह का नाम भी लंदन रख दिया, समझ गए, और इंसान का नाम भी लंदन रख दिया, इसीलिए लंदन फोर्सेस नाम से एक आता है। चलो, एनी हाउ, फिर एक पॉलिंग आता है और एक स्लेटर आता है। ओके, तो इसलिए मैंने चारों नाम को एक साथ मिला दिया, HLPS, मुझे क्योंकि याद नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने बोला हेल्प हेल्प हेल्प, तो HLPS, हेल्प्स। बढ़ू आगे। यस सर। तो ये सब जितना भी ये जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, ये सब हेल्प्स के द्वारा, हेल्प्स के द्वारा। हिटलर, लंदन, पॉलिंग, स्लेटर। मैं बोलूंगा हेल्प्स, आप बताइएगा तो नाम। हेल्प्स, हिटलर, लंदन, Hitler, London, Pauling, हेल्प्स। हिटलर, लंदन, London, Pauling Theatre. ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन आया है, वीबीटी ऑफ पॉलिंग, वीबीटी ऑफ पॉलिंग, ओके, एंड स्लेटर, एंड स्लाटर, ओके, accounts for the following characteristics, of covalent bond. One is directional, नंबर 2 हो जाएगा आयोनिक, नंबर 3 हो जाएगा स्ट्रेंथ, एंड नंबर 4 हो जाएगा हाइब्रिड। समझ गए? अब बहुत ध्यान से खेलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, 4 साइंटिस्ट में केवल 2 साइंटिस्ट को इन्होंने इन्वॉल्व किया है और पूछा है कि इसमें कौन सा का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, 27। ओके बच्चों, 27। बढ़ू आगे बेटा? यस सर। ओके, तो ऐसा है बच्चों, देखो ये भी, ये सब जितना भी कोवेलेंट बताया था, ओवरलैपिंग वगैरह, ये सब याद है? इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्सिस नाम का यूज हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. मतलब एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, यही सब ना होता है। यस सर। तो कोवेलेंट, हाँ, कोवेलेंट, देखो यहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था तो ओवरलैपिंग को 0 बोल दिए थे हम लोग, याद है? यस सर। तो ये सब डायरेक्शनल है बेटा, डायरेक्शनल है लोग। तो ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड ने बताया, तो कोवेलेंट बॉन्ड के जो मेन जो चीज है वो आयोनिक बॉन्ड से डिफर करता है डायरेक्शनल में। ये आंसर करेक्ट है। आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। ओके, अच्छा, हाइब्रिड वगैरह एक अलग चीज जो हम लोग पढ़ेंगे कल। स्ट्रेंथ वगैरह वो तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, डबल होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ट्रिपल होगा तो और बढ़ जाएगा। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है वो क्या है? डायरेक्शनल। तो कोई पूछे आयोनिक बॉन्ड इज डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल। और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल। ठीक है। तो इन चारों में Yes, sir. तो आयोनिक बॉन्ड की तो बात ही नहीं किया ये, तो उसका तो इसका खत्म है। हाइब्रिड, स्ट्रेंथ और डायरेक्शनल, तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? डायरेक्शनल। इसलिए इसका करेक्ट, हाँ, करेक्ट आंसर है डायरेक्शनल। समझ गए बात को बेटा? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 ले लो। क्वेश्चन नंबर 28, shape of molecule is decided by, shape of molecule is decided by
मालूम है कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिग्मा या पाई? सर पाई। पाई वीक बॉन्ड होता है बेटा। हाँ लैटरल ओवरलैपिंग होता है ना, मैंने कहीं पर लिखाया था। यस सर। तो जो पाई होते हैं ना, उनसे 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 शेप डिसाइड नहीं होता है, शेप डिसाइड होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड समझ गए बात को? यस सर। हेलो, यस सर। या मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह में भी दिखाया था ना, CO, याद आ रहा है ऐसा करके? तो इसको सिग्मा को पूरा लिखते हैं, फिर जो थोड़ा जो ऊपर रहता है उसको डॉट 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 करके लिखते हैं। तो वो तो जो जहाँ सिग्मा रहता है उसी के अगल बगल ऐसे डॉट डॉट दिखा देते हैं। समझ में आई बात? यस सर। तो ये लीनियर है या ट्राइंगुलर प्लानर है, वो डिसाइड करेगा सिग्मा बॉन्ड, ना कि पाई बॉन्ड। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय नंबर वन ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 में तो पहले ही दे दिया सिग्मा बॉन्ड। ऑप्शन 2 भी सुन लिया जाए, पाई बॉन्ड। ऑप्शन 3 सुना जाए, नाइदर, NEITHER, नाइदर सिग्मा नॉर पाई। एंड ऑप्शन 4 बोथ सिग्मा एंड पाई। अब बोला जाए। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिग्मा। पक्का लॉक कर दिया जाए? यस सर। एकदम डायरेक्शन, शेप, ये सब डिसाइड करने वाला सिग्मा होता है। पाई का शेप से कोई लेना देना नहीं हो, तो सिग्मा रहता है, सिग्मा के अगल बगल वो पाई रहता है। जहां सिग्मा बनता है उधर में उससे ही लेटरल ओवरलैपिंग होकर के पाई बनता है। तो उसको वो शेप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है उसका। हाँ, स्ट्रेंथ वगैरह में ये सब में कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन शेप में नहीं। शेप में केवल सिग्मा बॉन्ड। ओके, 28 का पहले तो एक बार चेक कर ले दो। 28 का 1, ओके। उससे पहले 27 का 1, यस करेक्ट। चलो कितना बजा बेटा? 447। सर 448। 448। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्ट्रेंथ ओके ऑफ बॉन्ड्स बाय, देखो कितना कितना दिया हुआ, देखो 2s बॉन्ड 2s एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ 2p बॉन्ड 2p, ये माइनस नहीं है। एक है 2s बॉन्ड 2p और एक है 1s बॉन्ड 1s। ठीक है बेटा, इसका करेक्ट ऑर्डर आप लोग निकाल के बताइए। चलिए, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? ठीक है, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? मैं इसमें आपको सवेरे बताया था, देखो सवेरे बताया था कहीं पर कि कौन सा ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है बेटा। देखो मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, आप लोग नोट्स बनाया कीजिए। नोट्स बनाया कीजिए, नोट्स बनाए। देखो यहाँ कहाँ गया वो, कहाँ ओवरलैपिंग के लिए दिखाया था, स्ट्रेंथ के लिए। ये देखो यहाँ दिखाया था कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसमें हाँ, इसमें एक चीज और लिख दीजिए, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। या एक्सेप्शनल केस है किसके लिए? 1s बॉन्ड 1s, ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है बेटा। 1s बॉन्ड 1s, 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग काफी स्ट्रांग होता है, उसके बाद ये सब ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है, हेलो, यस सर। ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखना। 1s बॉन्डिंग, उसके बाद ये ऑर्डर, मतलब इसको ऐसा लिख लो, 1s बॉन्ड 1s is greater than p bond p bond s and s bond s। समझ में आई बात?
हेलो, यस सर। Yes, sir. चलिए अब ऑर्डर बताइए, सही ऑर्डर बताइए आप लोग। से सही ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा उसमें? 1s1। सर 1s बॉन्ड 1s। हाँ वेट, एक मिनट आ रहा हूं मैं। ओके, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। कॉल पे बात कर रहे हैं। एक बार प्लीज, एक बार फिर से हाय भेज दो, मैं भी ऐड कर देता हूँ, सब सेंड कर देता हूँ। एक बार ग्रुप में फिर से अपना भेज दो, तो हाय करके भेजो, अभी नाम भी लिखना है। ठीक, तो अब देखो, तो ये देखो, ऑप्शन 1 देखो, मैं पहले ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, क्योंकि ना ऑप्शन लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा है। देखो 2s बॉन्ड 2p बोल रहा है इज ग्रेटर देन 2s बॉन्ड 2s इज ग्रेटर देन 2p बॉन्ड 2p इज ग्रेटर देन 1s बॉन्ड 1s। एक ऑप्शन दिया हुआ है 2s बॉन्ड 2s इज ग्रेटर देन 1s bond 1s is greater than 2s bond 2p is greater than 2p bond 2p। और सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 2p bond 2p greater than 2s 2p। ये 2 वगैरह देख के चिंता मत करना बेटा, s और p वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना। 2s bond 2s and 1s बॉन्ड 1s। अभी तक कोई करेक्ट ऑप्शन दिखाई दिया आपको? नो सर। नो। तो हमको फर्स्ट ऑप्शन का वेट करना पड़ेगा, और मैं फर्स्ट ऑप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने जा रहा हूँ। 1s बॉन्ड 1s, देन 2p बॉन्ड 2p, देन बताया था 2s बॉन्ड 2p, एंड देन मैंने बताया था 2s बॉन्ड 2s। समझ में आया बात? यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। ऑप्शन 4 को क्यों बोल रही थी बेटा? हेलो, ऑप्शन 1। हाँ ऑप्शन 1, 4 क्यों बोला था? ऑप्शन 1 सर, गलती से अच्छा, बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आया ये चीज। ये क्या था? ये 1s 1s, देन p बॉन्ड p, देन Yes, sir. s बॉन्ड p, एंड देन s बॉन्ड s। समझ गए बात को? यही ऑर्डर फॉलो होगा। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक, अभी करता हूँ, मैं क्लास में हूँ, अभी थोड़ा देर में करता हूँ। तो बच्चों, इन सवालों के साथ आज की क्लास में हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, और इन सारे लेक्चर्स को मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, टाइमिंग के साथ कर देता हूँ, टॉपिक के साथ कर देता हूँ। आप पूरे को बढ़िया से देखिए, देखते रहिए, माइन्यूटली पॉज कर करके अच्छी चीज को अच्छा समझिए, नोट्स बनाइए, और फिर मिलते हैं बेटा। ऐसा थोड़ी है कि आज लास्ट है, हम लोग कल फिर मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इसी चैनल से।